अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं भिंडी गोश्त बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़े का बनता है। इसके लिए तकरीबन मैंने 1 किलो भिंडी ली है, आधा किलो प्याज, अदरक, लहसुन, 2 टमाटर, थोड़ा सा फ्रेश हल्दी और आधा किलो मैंने बड़ा गोश्त लिया है हड्डी के साथ। एक पैन में हम अपना गोश्त शामिल करेंगे। आधा किलो जो मैंने बीफ का लिया है, इसको धोकर हम शामिल कर देंगे। इसके बाद हम अदरक लहसुन लेंगे, एक प्याज, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्चें। ये मैंने फ़्रेश हल्दी ली है। फ़्रेश हल्दी को मैं कूट कर डालूँगी। मैं आजकल फ़्रेश हल्दी सालन के अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें गोश्त के अंदर शामिल होंगी। ये देखें, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन को मैंने कूट लिया है, हल्दी को भी कूट लिया है और हरी मिर्चें भी ये साबुत मैंने इसके अंदर डाल दी हैं गोश्त के अंदर। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जिसमें नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, काली मिर्च और गरम मसाला शामिल है। इसमें हम 1 गिलास पानी का शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इसको प्रेशर कुकर लगाकर गोश्त को गला लूँगी। ये देखिए, मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया है। तकरीबन 20 मिनट तक हमारा गोश्त गलने के लिए मैं रख दूँगी। इधर मैंने भिंडी ली है, इसको मैंने पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। ये आधा किलो, ये बाद में मैंने 5 छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं जो कि बाद में भिंडी जब हम फ्राई करेंगे तो उसमें हमने शामिल करने हैं। भिंडी को अच्छी तरह से धोने के बाद ही काटिएगा वरना वो लेस छोड़ देती है। ये देखिए, मैंने भिंडी सारी इस साइज़ में काट ली है। आप साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन छोटे साइज़ की भिंडी मुझे पसंद है तो इसलिए मैं इसी साइज़ में काटती हूँ। दूसरी तरफ प्याज भी मैंने धोकर काट लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर तकरीबन मैं 1 कप घी शामिल करूँगी। आप घी, ऑयल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हमारा घी गर्म होगा तो हम इसके अंदर कटी हुई भिंडी शामिल कर देंगे। ये देखिए, हमने इसके अंदर कटी हुई भिंडी शामिल कर दी है। अब हम इस भिंडी को फ्राई करेंगे इस घी के अंदर। दूसरी तरफ जो गोश्त है वो भी गल चुका है और जो उसके अंदर मैंने प्याज, टमाटर वगैरह और मसाले डाले थे वो भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसकी भुनाई करेंगे और इसका पानी जो है वो ड्राई करेंगे। हमारी भिंडी जैसे ही हल्का सा इसका गोल्डन ब्राउन कलर होगा तो इसके ऊपर हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज और भिंडी को मिलाकर पकाएंगे ताकि ये हाफ़ कुक हो जाएं। ये देखिए, हमारा जो प्याज है वो भिंडी है वो फ्राई हो चुकी है। इस स्टेज के ऊपर हम इस भिंडी और प्याज को
गोश्त वाले अमेज़े में शामिल करेंगे और जो घी है वो भी सारा इसमें शामिल कर देंगे। क्योंकि हमने गोश्त में अलग से कोई घी शामिल नहीं किया, इसके अंदर भिंडी और प्याज वाला घी ही शामिल होगा। इस तरीके से बनाई हुई भिंडी बहुत ही लजीज बनती है। आप एक दफ़ा बना के ट्राई करें, आप टेस्ट नहीं आएगा तो फिर आप कहना, बहुत ही मज़े का सालन बनता है इस तरह से। एक दफ़ा मेरे कहने पे इसको ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अब हम स्टेज पर हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। ये देखें, हमारी जो भिंडी है तकरीबन 15 मिनट मैंने दम लगाया था, वो पक चुकी है और ये भिंडी और गोश्त पक कर तैयार हो चुका है, जो खाने में बहुत ही लजीज लगता है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।